डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज के क्लास में हम लोग का एक टॉपिक है कि लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ध्यान से समझिएगा कि जो लीफ होता है, देखे ना, लीफ पत्ता, तो पत्ते को हम लोग क्यों कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? क्या रीजन से? वाई लीफ, ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? क्या रीजन हो सकता है? मुझे कोई बताएगा? कोई बताएगा मुझे लाउडली? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। चलो, बहुत बेहतरीन जवाब। चलो देखो, जब हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में जब हम लोग बात करेंगे प्लांट की, तो सबसे पहले प्लांट बात करेंगे ग्रीन प्लांट की। किसकी बात करेंगे? ग्रीन प्लांट की, ठीक है ना। तो अक्सर क्यों कहा जाता है कि ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं? क्या रीजन है बताओ? चलो मैं आगे की लाइन कंटिन्यू करता हूं, समझना ध्यान से। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट सराउंड्स यू आर ग्रीन इन कलर। तुम्हारे आसपास में जो भी प्लांट्स होते हैं वो सभी किस कलर में होते हैं? ग्रीन कलर में होते हैं ना, सब होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या होता है? उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनो बात, ठीक है, समझना। नेक्स्ट, दे लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन लिप्स। डू यू थिंक व्हाई द लिप्स आर ग्रीन? एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक व्हाई लिप्स आर ग्रीन? लिप जो होता है, पत्ते जो होते हैं, ग्रीन क्यों होते हैं? इसका रीजन है कि जो लिप्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू करते हैं, समझना। लिप्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन, लिप्स आर ग्रीन, बताओ क्यों बोलते हैं? तो लिप्स आर ग्रीन बिकॉज they contain a green color substance, known as chlorophyll। बिल्कुल ध्यान से समझना। क्लोरोफिल जब हम बात करते हैं, जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि द लीफ ऑफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, द लीफ ऑफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट में हम लोग डिस्कस किसका करेंगे? ग्रीन प्लांट्स का। किसका करेंगे? ग्रीन प्लांट्स का। तो टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि वाई ग्रीन प्लांट्स हैव अ ग्रीन लीव्स। सुनो ध्यान से, लीव्स आर ग्रीन। पत्ते क्यों ग्रीन होते हैं, हरे क्यों होते हैं? तो इसका रीजन है बिकॉज दे कंटेन्स अ ग्रीन कलर सब्सटेंस। उनके पास एक ग्रीन सब्सटेंस होता है, यानी ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल। किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल। किस नाम से जानेंगे? क्लोरोफिल जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? क्लोरोफिल जानेंगे। समझ में आई बातें? चलो, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। आगे की लाइन सुनना। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक फूड फॉर दी प्लांट्स। अब जब मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूं, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक फूड for the plants, so they are called food factory या किचन ऑफ द प्लांट।
इस लाइन का मीनिंग समझना, इस लाइन का मीनिंग जरा समझना। हम लोग का क्वेश्चन था कि द लीफ ऑफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं, इसका आंसर मिल गया, यस या नो? द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, यानी जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो किसके लिए फूड बनाते हैं? प्लांट्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कंसीडर करेंगे? फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट। क्या कंसीडर करेंगे? फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट। तुमसे अक्सर सवाल किया जाएगा कि बताओ हम लोग क्यों बोलेंगे ग्रीन लिप्स को, क्यों बोलेंगे फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट, क्यों बोलेंगे? तो उसका रीजन बताना, क्योंकि जो ग्रीन लिप्स होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके प्लांट के लिए क्या बनाता है? भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है, इसलिए उसे किचन ऑफ द प्लांट कहेंगे। ठीक है, हो गया? तो तुम्हारा पढ़ा नहीं तो चलो एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें बेसिक इसेंशियल थिंग क्या होता है? तो उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, CO2 प्लस H2O, दैट मीन्स वाटर। उसके बाद क्या चाहिए इनको? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो अब इतना सारा जब हम चीज दे रहे हैं तो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे? इधर तो रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी C6H12O6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, इसका नाम लिख लेना, इसका कार्बन, इसका वाटर, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, और मुझे ऑक्सीजन गैस मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यह हुआ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। यह जो रिएक्शन है वह अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है ना? तो इसे नोट कर लेना कॉपी में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ अ लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ। तो कॉपी में हेडिंग डालना पार्ट्स ऑफ लीफ। क्योंकि टॉपिक है लीफ ऑफ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में ही। चलो, पार्ट्स ऑफ द लीफ की जब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द लीफ, टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द लीफ। क्या है? पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब चलो सबसे पहले हम लोग एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो सभी कोई अपने कॉपी में मेरे साथ एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाओगे।
बनाओगे पिक्चर ऐसा, ठीक है। अब चलो हम लोग एक एक पार्ट को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो चलो कौन क्या पार्ट है उसको मेंशन करते हैं हम लोग। लीफ ब्लेड, मिडरिब, भेन, लीफ स्टॉल्क, या इसको पिटियोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे बनाओ, पार्ट्स ऑफ बनाओ लीफ। अब सभी लीफ के एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो लीफ जो होता है, इस लीफ में एक छुपा हुआ रहता है कौन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एस्टोमेटा क्या होता है, ठीक है ना, एस्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लीफ ब्लेड को डिस्कस करेंगे, यानी लीफ ब्लेड को डिफाइन करेंगे कि लीफ ब्लेड क्या होता है। तो मेरे साथ साथ लिखना, लीफ ब्लेड क्या होता है। द ग्रीन एक्सपोज पर्सन, द ग्रीन एक्सपोज्ड portion of a leaf is known as लीफ ब्लेड। अब कौन सा, तो ग्रीन पोर्शन कौन सा होता है, बताओ मुझे कोई। एक बाहर से जाओ, एक लीफ तोड़ के लाओ, बड़ा सा लीफ लाना। द ग्रीन एक्सपोज पर्सन, कौन सा पर्सन, द ग्रीन एक्सपोज पर्सन ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। मैं लीफ मंगा रहा हूं, तुमको बताऊंगा कि कौन सा पर्सन को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्लियर है, नोट डाउन करते चलो। चलो देखो ध्यान से, हम लोग के सामने एक लीफ है, ठीक है ना। इस लीफ का मैं बता रहा हूं वह कौन सा पोर्शन, ध्यान से समझना। जैसे कि यह लीफ है ना, तो देखो ये जो ग्रीन कलर दिख रहे हैं ना, ग्रीन कलर्स, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। और ध्यान से देखना, इसमें जो ये साइड से गए हुए हैं उनको बोलते हैं भेन, और जो बीच से जो लाइन गई हुई है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। और यह जो आगे बढ़ता और जो स्टेम से जाकर ज्वाइन होता उसको बोलते हैं पेटियोल या लीफ स्टॉल्क, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ग्रीन पोर्शन को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया, यस या नो। चलो तो लीफ ब्लेड हुआ क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे मिडरिब की। किसकी बात करेंगे, मिडरिब की। तो लिखोगे मेरे साथ, मिडरिब क्या होता है उसे लिखो। मिडरिब क्या होता है उसे लिखोगे, द सेंट्रल थिक पार्ट
The central thick part in the middle of the leaf is known as midrib. अब ध्यान से समझना, यानी जो लीफ का जो सेंट्रल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? सेंट्रल पार्ट। तो ये लीफ का जो बीच वाला हिस्सा हुआ, ये कौन सा हिस्सा? बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ग्रीन कलर से, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। समझ नहीं आया? आया है नहीं आया? किसी भी लीफ का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो बीच का हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा था, ये वाला देखो ध्यान से, जो इसको मैंने ब्लैक से दिखा रहा है, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। क्लियर हुआ? अब चलो इसी का साथ आगे बढ़ते हैं। अब लिखना भेन क्या होते हैं? भेन, द ब्रांचेज अराइजिंग from the midrib. The branches arising from the midrib are the veins. चलो the branches arising from the midrib are called the veins या are the veins बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? यानी मिड रिब से जो भी ब्रांच निकलेगा, जो भी शाखाएं निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। यानी ये जो सेंट्रल पॉइंट से, ध्यान से समझो, इस सेंट्रल पॉइंट से जो भी यह लाइन निकला हुआ है, वो क्या है? वेन है। क्या है? वेन है। क्या है? वेन है। अच्छा, एक सवाल आना चाहिए तुम्हारे मन में कि सर आखिर वेन का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन? वेन का क्या फंक्शन है? कोई मुझे बताएगा? फंक्शंस ऑफ वेन। एक क्वेश्चन लिखो, राइट द फंक्शन ऑफ वेन। राइट द फंक्शंस 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 ऑफ वेन। तो वेन का फंक्शन क्या है उसे लिखना तुम लोग, मैं बोलता हूं। फंक्शंस ऑफ वेन। फंक्शंस ऑफ वेन क्या है लिखना। वेन हेल्प्स the plant to supply water and food. To supply water and food, यानी वेन का काम क्या है? वाटर एंड फूड का सप्लाई करना। क्या करना? वाटर एंड फूड का सप्लाई करना। एंड फूड prepared by the lips, यानी जो लिप्स के द्वारा भोजन तैयार किया गया है, प्रिपेयर्ड किया गया है, उस भोजन को और पानी को सप्लाई करना। क्या करना? सप्लाई करना, यानी हेल्प करते हैं, वेन से ही हेल्प करते हैं। ठीक है ना? याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि वेन का क्या काम है लिप्स में, तो वेन का काम है वेन हेल्प्स द प्लांट टू सप्लाई वाटर एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय द लिप्स। यानी जो लिप्स में जो भोजन बनता है, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, उस भोजन को सप्लाई करने का काम कौन करता है? वेन। कौन करता है? वेन करता है, याद रखना।
ठीक है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जाइलम फ्लोएम क्या क्या काम है, ठीक है ना। इन सभी को मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी इतना समझो कि जो वेन है वह सप्लाई का काम करता है वाटर एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय द लिप्स, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं लिप स्टॉल के बारे में और या पेटियोल के बारे में। इसे नोट करो, मैं ऊपर से रीरेज करता हूं, ठीक है। नीचे वाला नहीं मिटा रहे हैं, जल्दी लिखो। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पेटियोल क्या है, पेटियोल या लीफ स्टॉल, यानी इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, दिस पोर्शन। तो इसका जब हम डिफाइन करेंगे तो ध्यान समझना, द लीफ अटैच्ड the leaf attached to the stem, the leaf attached to the stem by a leaf stalk और पेटियोल। यानी जो लीफ होता है ना, जो पत्ता होता है, जब स्टेम से अटैच होता है ना, अटैच होने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक। यानी इस स्टेम से अगर ये लीफ अटैच हो रहा है तो जिस पोर्शन से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। किसी को डाउट है बताओ, चलो तो उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आना, अब इसमें हम बात करते हैं एस्टोमाटा क्या होता है। एस्टोमाटा जो कि लिप्स के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, लिप्स के अंदर होता है। कौन, एस्टोमाटा। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, एस्टोमाटा क्या होता है। तो लिखना, देयर आर a small openings or teeny pores on the outer side of leaf known as एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं बुआ, एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल टिनी पोर्स होता है, यानी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में काम आता है। चलो यहाँ देखो, यहीं से गैसेस को भी एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस गैस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो एस्टोमाटा से ही होता है, ठीक है, याद रखना। लिखो एस्टोमाटा क्या होता है, तो देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स और टीनी पोर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ लीफ, यानी लीफ के बाहरी साइड पे, बाहरी परत पे अगर हम देखें तो छोटे छोटे ओपनिंग पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। अब देखो एस्टोमाटा का क्या फंक्शन है, हर चीज का एक अपना यूनिक फंक्शन है, ठीक है ना, लिप में। तो एस्टोमाटा का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलो नोट में लिख लेना, एस्टोमाटा हेल्प अस टू एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। एस्टोमाटा help in
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों का आदान प्रदान करने में कौन हेल्प करता है? स्टोमाटा करता है, याद रखना। चलो एक नोट और लिखना, नोट नहीं सॉरी इसको पॉइंट बना लो। अगर तुमसे पूछा जाए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है ना? तो लॉस ऑफ वाटर लिखना, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, from the plants take place through stomata, through stomata, through stomata as it keeps the plant cool. This process is called ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, याद रखना। यानी जब लॉस ऑफ वाटर होगा प्लांट में, क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर, यानी जब पानी की क्या होगी? हानि, कमी होगी, लॉसेस ऑफ वाटर होगा प्लांट में। तो अच्छा एक चीज याद रखना, तुमसे प्रश्न भी किया जा सकता है कि लॉस ऑफ वाटर होगा तो किसके थ्रू होगा? तो एस्टोमाटा के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? एस्टोमाटा के थ्रू होगा। तो अगर लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स को क्या बेनिफिट होता है? प्लांट्स क्या होते हैं? कूल्ड होते हैं। क्या होते हैं? कूल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। इसमें बोलो आंटी को पानी लाने के लिए। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग होगा फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। अगला हेडिंग फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। इसे नोट डाउन करो। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में फूड कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, ठीक है? फूड प्रिपरेशन इन प्लांट, फूड प्रिपरेशंस इन प्लांट। क्लास मिस नहीं करना, समझ रहे हो ना? मेरे क्लास को मिस करोगे मतलब बहुत सारा कंटेंट छोड़ दोगे। चलो बात करते हैं फूड प्रिपरेशन। चलो ध्यान से देखो, हम लोग का टॉपिक है फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। तो भोजन कैसे बनता है प्लांट में, कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर्ड होता है, इसको जानो अब, ठीक है? तो सुनना ध्यान से। प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब चलो
पहला मैंने लिखा कि फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, तो मैं एक लाइन लिखता हूं कि फूड प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल रहना चाहिए, सर ये फोटोसिंथेसिस आपने वर्ड लिखा है, किसका मीनिंग क्या है, ये फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होगा प्लांट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधों में तो भोजन बनता है, लेकिन कौन से प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से बनता है। क्लियर है ना? अब ध्यान समझना, अब हम फोटोसिंथेसिस का मीनिंग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, फोटो का मीनिंग होता है, फोटो का क्या मीनिंग होता है समझना, लाइट। फोटो का क्या मीनिंग होता है? लाइट। एंड सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? पुटिंग टुगेदर। क्या होता है? पुटिंग टुगेदर। यानी लाइट के जो प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब ध्यान से समझना नेक्स्ट चीज, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच, नेक्स्ट पॉइंट, photosynthesis is a process by which green leaves prepare their own food। यानी खुद से भोजन बनाता है। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो यह ग्रीन लीव्स खुद से एफर्ट नहीं कर पाता भोजन बनाने में। बातें समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज बताओ, ग्रीन लीव्स एफर्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता। क्लोरोफिल नहीं रहता, और जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो आप भोजन नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बातें समझ में आ रही है ना? तो लिखो, फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑन फूड बाय यूजिंग। अब क्या क्या यूज करता है ये भी देख लो। वाटर तो लेता ही है, कार्बन लेता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight and chlorophyll। यानी इतना चीज हमको चाहिए। अगर इतना चीज नहीं है तो फिर भोजन नहीं बनेगा। अगर इतना चीज नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। क्लोरोफिल, मान लो क्लोरोफिल है और उसको सनलाइट नहीं मिले, प्लांट में ग्रोथ नहीं होगा। होगा? बोलो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास सनलाइट नहीं मिल रहा है। अगर मान लो सनलाइट हम दे, क्लोरोफिल हटा दे तो ग्रोथ होगा? नहीं होगा। अगर मान लो सनलाइट भी दे रहे हैं, क्लोरोफिल भी दे रहे हैं, कार्बन नहीं दे, होगा? किसी भी एक एलिमेंट को हटाओगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? चलो तो लिखना,
वो कौन कौन से कंपोनेंट है, ध्यान से समझ लो, वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो कि प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में मदद करते हैं, तो उसका नाम लिख लेना। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड द लीव। कहां होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द ग्रीन लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, वाटर कहां से लेता है, वाटर एंड मिनरल कहां से लेता है, फ्रॉम दी सॉइल। मिट्टी से क्या क्या लेता है, जल तथा खनिज लवण, ठीक है। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके थ्रू लेता है, एस्टोमाटा के थ्रू लेता है। किसके थ्रू लेता है, एस्टोमाटा के थ्रू लेता है। इसे भी नोट डाउन करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर थ्रू एस्टोमाटा, यानी एस्टोमाटा के थ्रू लेता है, ठीक है। लिखो, इसे नोट डाउन करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें का, सनलाइट एब्जॉर्बेड बाय क्लोरोफिल। सनलाइट कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां होता है, इनसाइड द लीव। याद रखना, क्लोरोफिल present inside the green leaves, ठीक है। यहां पे होता है इसका काम तमाम। और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे एक डायग्राम। ठीक है, डायग्राम मेरे साथ बनाना फोटोसिंथेसिस का। चलो, सबसे पहले हम लोग एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। और उसके बाद इस प्लांट में हम लोग लीफ बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। और इस प्लांट में हम लोग यह सीखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, उसे जरा देखना, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं इस प्लांट के बारे में। हो गया। इस प्लांट्स की क्या है, रूट्स हैं। क्या है, रूट्स, ठीक है। ये रूट्स हो गए। फोटोसिंथेसिस को समझना, जितना तुम समझते हो ना आसान उतना है नहीं, बहुत उतना आसान करके तुम्हें समझाएंगे हम, ठीक है। चलो,
और यहां पे बनाते हैं हम सन को। क्या इसको बनाते हैं? सन। यहां पे हो गए सन, और सन से निकल रहा है सनलाइट। क्या निकल रहा है? सनलाइट। सनलाइट कहां आ रहा है? इस प्लांट पे। कहां पे आ रहा है? इस प्लांट पे। कहां आ रहा है? इस प्लांट के लिप्स पे आ रहा है। क्या आ रहा है? तो सन गिव्स लाइट एनर्जी। सन क्या देगा? सन गिव्स द लाइट एनर्जी। क्या देगा बुआ? लाइट एनर्जी। क्या देगा? सन गिव्स द लाइट एनर्जी। क्या देगा? लाइट एनर्जी। अब देखो ये जो लिप्स है, इस लिप्स की बात कर रहे हैं, तो यह क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन in फ्रॉम द एयर। यानी एयर से क्या ले रहा है? यह कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। एयर से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एयर से। चलो अब हम बात करते हैं, इधर आ जाओ, इसकी बात करेंगे। इसमें यहां देखो मैं अंदर की बात कर रहा हूं। कहां? अंदर। कहां? अंदर। तो इसमें जब बात करेंगे तो यह क्लोरोफिल को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लिप्स एब्जॉर्ब सनलाइट। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। कौन कर रहा है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। और लास्ट हम बात करेंगे, अब हमको देगा क्या? यह क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या देगा? देगा ना ऑक्सीजन। बोलो, ऑक्सीजन इज गिवन आउट। गिवन आउट। जब यह भोजन बना ले तो क्या देगा? ऑक्सीजन देगा ना। हमें देगा ऑक्सीजन इज गिवन आउट टू द एयर। यानी हमारे इस एटमॉस्फेयर में हमें क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको बात करते हैं। ए क्या लेगा? इस रूट्स की बात करते हैं। ए क्या लेगा? तो वाटर एंड मिनरल्स। क्या लेगा? वाटर एंड मिनरल्स। क्या लेगा? वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्बेड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी सॉइल से क्या ले रहा है यह? बताओ। वाटर एंड मिनरल्स। क्या ले रहा है? वाटर एंड मिनरल्स। क्या ले रहा है? वाटर एंड। पूरे का प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया बात? आया नहीं? रिएक्शन यहां पे लिख दूं? चलो रिएक्शन इसके ऊपर लिख देता हूं। जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा तुमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। नोट डाउन कर लो रिएक्शन। रिएक्शन को नोट डाउन करो।
45 मिनट्स घंटा हो जाएगा लेक्चर। हो गया। इसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। यह जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? प्लांट। क्या दे रहा है? कब दे रहा है? जब हम रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिएक्शन। यह अपना जब भोजन कंप्लीट करता है, जब ग्लूकोज बना लेता है, तो उसके साथ साथ में प्रोडक्ट में क्या देता है हमको? क्या देता है? ऑक्सीजन। चलो, वेरी गुड। चलोगे, नेक्स्ट लिखोगे, ग्लूकोज हम लोग किसको बोलते हैं? ग्लूकोज किसको बोलेंगे? ग्लूकोज क्या होता है उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लिखना ग्लूकोज क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना ग्लूकोज, ठीक है। इसे करते हैं हम इरेज। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में चलो हम लोग पढ़ते हैं। ग्लूकोज क्या होता है इसे समझना। तो कहता है द फूड प्रिपेयर्ड बाय the food prepared by plants is in the form of simple sugar। फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। ग्लूकोज क्या? एक प्रकार का शुगर है। क्या है? शुगर है। सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। क्या? कॉल्ड ग्लूकोज। क्या बोलेंगे उसको? ग्लूकोज बोलेंगे। यानी जब प्लांट्स के द्वारा भोजन बनता है तो वह जो बनता है वो क्या बनता है? सिंपल शुगर बनता है। क्या बनता है? सिंपल शुगर। उस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। क्लियर है ना? क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे तो यूजेज क्या है, ग्लूकोज का यूज क्या है। यूजेज ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का यूज क्या है? मान लो ग्लूकोज बना तो लिया, क्या कर लिया? ग्लूकोज तो बना लिया प्लांट, लेकिन इस ग्लूकोज का यूज कहां करेगा? इस ग्लूकोज का यूज कहां करेगा? तो समझना। कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर, लिखते चलो मेरे साथ, इट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ, यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी यह प्लांट के ग्रोथ के लिए यूज करेगा। कहां करेगा? प्लांट के ग्रोथ के लिए। कहां के लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए, यानी उसको आगे बढ़ाने में यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज करेगा इसको देखना। इट इज यूज टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने में करेगा। एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज के लिए क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? कौन? ग्लूकोज। कौन? ग्लूकोज। नेक्स्ट यूज क्या करेगा ग्लूकोज का, इसको देखना। नोट लिखना, नोट सॉरी। एक्स्ट्रा फूड is stored in the form of starch। extra food is stored in the form of starch।
कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में होता है। याद रखना, जब प्लांट्स में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जब एक्स्ट्रा फूड बनता है, फूड डाइट मीन्स ग्लूकोज, क्या चीज? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। जब प्लांट्स में ज्यादा बन जाएगा तो किस रूप में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में वो क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। किस रूप में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल बात करेंगे, ध्यान से सुनना, हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे थोड़ा सा ही पढ़ लो कल के क्लास में, क्या बस थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट्स दो, पढ़ा देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान सुनो। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अब हम वो पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फूड हैं जहां पे फूड स्टोर किए जाते हैं, वो कौन कौन से प्लांट है जहां पे फूड क्या होता है? स्टोर होता है। तो लिख देना एग्जांपल्स ऑफ फूड स्टोरेड इन प्लांट पार्ट्स। ये तो चलो मैंने बोल दिया कि स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, लेकिन प्लांट्स के पार्ट्स में भी फूड स्टोर होता है। वो कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं जिसे हम लोग खाते हैं, उसमें फूड स्टोर होता है, तब हमें एनर्जी मिलता है, उसे लिखना। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं, बीट रूट खाए हो? बीट रूट, कैरेट खाए हो ना? कैरोट, बीट रूट एंड कैरोट, बीट रूट एंड कैरोट प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स। कहां पे? अच्छा मुझे बताओ, बीट रूट और कैरोट जो होता है और कौन सा रूट्स होते हैं? टैप रूट या फाइब्रस रूट? नहीं, टैप रूट। कौन सा रूट? नहीं, वो गहराई तक जाते हैं। रेडिस फिंगर देखे हो? गहराई तक जाते हैं, तो कौन सा रूप में होता है? टैप रूट। अभी जस्ट पढ़ा के निकले हैं। चलो देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बीट रूट एंड कैरोट, ठीक है, उसमें कहाँ फूड स्टोर होते हैं? रूट्स में। कहाँ पे? रूट्स में। दूसरा चीज समझना कि अगर हम स्टेम की बात करें कि स्टेम में भी फूड स्टोर होता है, तो उसमें आएगा शुगर कैन। कौन आएगा? शुगर कैन। कौन आएगा? शुगर कैन। गन्ना खाए हो? शुगर कैन एंड जिंजर आदि खाए हो? ठीक है, प्लांट्स स्टोर्ड फूड इन देयर स्टेम। ठीक है, चलो, जो शुगर कैन है और जो जिंजर प्लांट्स हैं, इनके फूड कहाँ स्टोर होते हैं? तो स्टेम में होते हैं। कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं। कहाँ होते हैं? कहाँ पे होते हैं? स्टेम में होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं कि बाकी सब प्लांट्स का कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, तो चलना, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम 3rd नंबर पॉइंट्स की। तो बोलता है कि लिप्स में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स का लिप्स भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो लिप्स में क्या स्टोर होता है? ठीक है ना, तो लिप्स में चलो कौन कौन से हैं उसका एग्जांपल लिख लो। कैबेज खाते हैं ना? कैबेज एंड स्पिनच। क्या? स्पिनच खाते हो ना? पालक खाए हो? पालक का साग। कैबेज खाए हो? तो
ये जो होते हैं इनमें क्या लिप्स में फूड स्टोर होते हैं। कहाँ होते हैं? लिप्स में फूड स्टोर होते हैं। द कैबेज एंड एस्पिनच प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लिप्स, यानी इनके जो फूड स्टोर होते हैं कैबेज एंड एस्पिनच के, वो किस में होते हैं? लिप्स में होते हैं। किस में होते हैं? लिप्स में होते हैं, याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो हुआ है तुम्हारा, हम पढ़ लिए रूट्स पढ़ लिए, स्टेम पढ़ लिए, लिप्स पढ़ लिए, ठीक है ना। अब क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? क्या? फ्लावर्स में। तो कलीफ्लावर खाए हो? तो कलीफ्लावर में भी फूड स्टोर होता है। कलीफ्लावर प्लांट स्टोर फूड इन इट्स फ्लावर, उसके फूल में स्टोर होता है फूड। किसमें? कलीफ्लावर के प्लांट में फूड स्टोर होता है। कहाँ? फ्लावर में। कहाँ? फ्लावर में। नेक्स्ट किसका डिस्कस करने वाले हैं बताओगे कोई? फ्रूट्स में। तो मैंगो खाए हो ना? मैंगो की जब हम बात करते हैं तो मैंगो ट्री स्टोर फूड इन फ्रूट्स। कहाँ पे होता है? फ्रूट्स में। और नेक्स्ट बात करते हैं सीड में। तो सीड में हम जब बात करते हैं तो पी प्लांट देखो ना, मटर का प्लांट, पी प्लांट स्टोर फूड इन इट्स सीड, यानी पी प्लांट का जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? सीड में होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो भी कुछ खाएंगे हमें ठीक है। तो देखो ध्यान से, पी प्लांट, अब हम लोग जो भी कुछ खाएंगे तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कहाँ खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। अगर हम लोग मटर खा रहे हैं, पी प्लांट खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिलेगा। मैंगो खाते हैं तो मैंगो के फ्रूट में है, कैलीफ्लावर के फ्लावर में है, कैबेज और स्पिनच के लिप्स में है, शुगर कैन एंड जिंजर में कहाँ है? स्टेम में है, बीट रूट एंड कैरोट में जब बात करें तो कहाँ है? रूट में है। यहीं पे हम क्लास को करते हैं एंड, और कल के क्लास में हम पढ़ेंगे लीफ का फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? लीफ का फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ लीफ हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।